जब बेटी शादी करके जाती है उसके सामने एक सवाल होता है। मां का मोह स्वाभाविक है। अब बेटी का घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका अपना बनाया हुआ नया संसार है। शादी के बाद बेटी का घर बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। क्या आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने सास को 10 नियम बताए थे कि बहू जब नए घर में आती है तो कैसे उसका स्वागत करना चाहिए, कैसे पति और सास दोनों उसके लिए माहौल को सहज बना सकते हैं। आज उसी क्रम में मैं एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करूंगा। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है ये। आज का विषय है बेटी की मां और बहनों की भूमिका, और इस बार मैं इसमें ज्योतिषीय आयाम साथ साथ बता दूंगा ताकि आप इसको बहुत आराम से समझ पाएं। जब बेटी शादी करके जाती है तो वह एक नए घर में नई एंट्री बनती है। ससुराल वाले उसे अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वह उनके लिए अभी अनजान है। उसके सामने एक सवाल होता है, कैसे जोड़ें, इसे अपने परिवार में कैसे कनेक्ट कर दें। ज्योतिषीय दृष्टि से यहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। शादी से पहले लड़की का 4th हाउस, चतुर्थ भाव, यानी सुख, शांति और ग्रह का स्थान मायका होता है। लेकिन विवाह होते ही यही चतुर्थ भाव बदलकर पति और ससुराल का घर बन जाता है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए मां जो पहले चतुर्थ भाव की संरक्षक थी, अब उसकी भूमिका बदलनी ही चाहिए। अगर वही पुराना हस्तक्षेप जारी रहेगा तो ग्रह स्थितियां भी टकराव देती हैं और घर में शांति भंग हो जाती है। मां का मोह स्वाभाविक है। वह जानना चाहती है कि बेटी ने खाना खाया या नहीं, सास ने कैसा व्यवहार किया, पति का ध्यान है या नहीं है। बहनें भी पूछती हैं, क्या ससुराल में यह हुआ, वह हुआ या वो हुआ। अच्छा, ज्योतिष इसमें कुछ कहता है। शादी के बाद माता का प्रतिनिधित्व करने वाला चंद्रमा यानी कि मून अब नए चतुर्थ भाव में कार्य करता है। यानी मां पुराने भाव यानी मायके से ही नियंत्रण करती रही तो चंद्रमा द्वंद्व में आ जाएगा। यह द्वंद्व सास बहू के रिश्ते, पति पत्नी की निकटता और पूरे परिवार की सुख शांति के ऊपर एक बहुत गहन असर डाल सकता है। बेटी क्या करे, अनजाने में सब बात बता देती है, पर जब हर बात मायके में बैठकर तौली जाने लगती है तो बेटी खुद उलझन में पड़ जाती है। किस पर भरोसा करे, किसकी सुने, और धीरे धीरे उसकी स्वतंत्र सोच दबने लगती है। यहां पर ज्योतिष क्या कहता है, शादी के बाद भाई बहनों का स्थान भी बदलता है। बड़ी बहन या भाई यानी कि 11वां भाव और छोटे भाई और बहन यानी कि 3rd हाउस, दोनों का रिश्ता अब नए चतुर्थ भाव के साथ तालमेल पर आधारित होता है। पर यह तालमेल यदि नहीं बैठता तो 4था भाव यानी घर की शांति उबाल खाने लगता है। यानी परिवार में कलेश और अविश्वास बढ़ना आरंभ हो जाता है, जो कि बहुत घातक होता है। इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि मां बेटी से बात न करे, बात बिल्कुल करे, लेकिन विषय बदल दे। ससुराल की हर छोटी बड़ी घटना पूछने के बजाय बेटी का स्वास्थ्य, करियर, रुचि, जीवन की सामान्य खुशियों पर अधिक चर्चा करे। उसे आपको स्पेस देना होगा ताकि वह अपने नए परिवार के साथ रिश्ता गढ़ सके, उसको मजबूत कर सके। ज्योतिष भी यही कहता है। शादी के बाद बेटी का चतुर्थ भाव अब सास, ससुर, जेठ, देवर और पति द्वारा संचालित होता है। आपको वहां से हटना होगा। अगर मायका इस भाव में बिना मतलब हस्तक्षेप करता है तो ग्रहकर्ताओं के बीच टकराव होना तय है। मां की सच्ची भूमिका है इस नए घर को आशीर्वाद देना, ना कि नियम कानून बनाना।
तो मेरी आज की प्रार्थना है हर मां और हर बहन से, आपकी चिंता अमूल्य है, लेकिन यह चिंता अगर मार्गदर्शन तक सीमित रहे और हस्तक्षेप न बने तो बेटी सचमुच अपने जीवन में सुखी हो जाएगी। याद रखिएगा, चतुर्थ भाव बदल चुका है, आप पे उसका कंट्रोल अब होना नहीं चाहिए, आपको वो छोड़ देना चाहिए। अब बेटी का घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका अपना बनाया हुआ नया संसार है। आपका कर्तव्य है उसे उड़ान देना, उसकी डोर थामना कदापि नहीं है, यानी कि उड़ने दीजिए उसको। अब मैं देने वाला हूं 10 टिप्स बेटी की मां और बहनों के लिए, और ये सब ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ हैं। हर दिन ससुराल की बातें बिल्कुल ना पूछें। चतुर्थ भाव का शांति स्थल बाधित हो जाता है। बेटी को निर्णय लेने दें, ग्रह उसे स्वतंत्र कर्म का बल देते हैं। शिकायतों को तुरंत बढ़ावा न दें, मंगल और शनि तब द्वंद्व कराना आरंभ कर देते हैं। पॉजिटिव विषय चुने, गुरु का आशीर्वाद तभी स्थिर रहता है और गुरु से ही तो घर बनता है। ससुराल के फैसलों पर टिप्पणी ना करें, हर परिवार की परंपरा ही उसका गृह धर्म है। पति पत्नी के बीच बिल्कुल ना आए, 7th हाउस की अखंडता बनी रहनी चाहिए। ससुराल वालों पर शक न करें, राहु तभी भ्रम फैलाता है जब आप अविश्वास बोना आरंभ कर देते हैं। बेटी की बातें गोपनीय रखें, बुध तभी सहयोगी है जब संचार संतुलित है। ससुराल में हस्तक्षेप न करें, नया चतुर्थ भाव अब उन्हीं से संचालित हो रहा है भाई। बेटी को भावनात्मक बल दे दीजिए, आपको निर्णय देने की जरूरत नहीं है, और यही चंद्रमा का सही रूप है जो शांति और स्थिरता देता है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि याद रखिए, ज्योतिष हमें सिखाता है कि शादी के बाद बेटी का घर बदल जाता है और उसके ग्रह भी नए भाव में काम करना शुरू कर देते हैं। माँ और बहनें अगर इससे समझ जाएं तो न सिर्फ बेटी का घर जीवन सुंदर होगा, बल्कि 2 परिवारों का सुख चक्र भी सुरक्षित रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।